लोग फ्रीजिंग पॉइंट में मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे थे, जिसमें मोलल इलेवेशन कांस्टेंट का यूनिट और उसका वैल्यू कंडीशन पर डिफाइन कर चुके हैं। आज उसका बेसिक फार्मूला, मोलल इलेवेशन कांस्टेंट का बेसिक फार्मूला को डिफाइन कर रहे हैं। RT²/100 1000 LF, ये हम लोग सेम फार्मूला इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफाइन किए थे। वहाँ RT²/1000 LHF था, जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन था। यहाँ पर LF है, जो हीट ऑफ फ्यूजन है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वेयर T = फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड इन केल्विन। ये टी को यहाँ लिखा गया क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड इन केल्विन LF = हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम। आर क्या है, तो आर का वैल्यू होता है जो कांस्टेंट वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन या 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। ये ध्यान रखना है जब हम लोग को क्वेश्चन में फ्रीजिंग पॉइंट अगर प्योर लिक्विड का दिया रहेगा, हीट ऑफ फ्यूजन दिया रहेगा, आर नहीं भी दिया रहेगा, तो उसका वैल्यू यहाँ ध्यान देना है। देख दिए हैं 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, जूल में 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। तो यहाँ से अगर ये क्वेश्चन में दिया रहे तो केव हम लोग निकाल लेंगे, और जो रॉल्स लॉ कल बताए थे उसमें इस केव के वैल्यू को निकालने के बाद पुट कर देंगे। अब यहाँ के बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब एप्लीकेशन ऑफ रॉल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे रॉल्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम लिख दे रहे हैं, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए solution in which 6.84 gram of sugar dissolved in 500 gram of water, Kf is 1.86 केल्विन kg पर मोल। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच 6.84 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, वेयर ब्रैकेट में ये है केएफ इज इतना दिया है 1.86, जो हम लोग डिफाइन भी किए थे प्रीवियस क्लास में। क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा। क्वेश्चन कह रहा है कि
सॉल्यूशन, कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर का अमाउंट 500 ग्राम या 500 ml भी बोल सकते हैं है, और उसमें शुगर 6.84 ग्राम डिजॉल्व है, तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। मतलब हम लोगों को TF का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट T0F 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बताए थे 0 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन सेम है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख दे रही है, तो हम लोग जानते थे, वी नो दैट T0F का वैल्यू 0 डिग्री होता है प्योर लिक्विड के लिए, वाटर के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट A इज इक्वल टू 6.84 ग्राम गिवन है, दिया है क्वेश्चन में, और B अमाउंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन में कितना है 500 ग्राम, और KF का वैल्यू भी दिया है 1.86 केल्विन kg पर मोल। ये टोटल ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ से रॉल्स लॉ के फार्मूला को यूज करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम रॉल्स लॉ इक्वेशन। क्या है रॉल्स लॉ इक्वेशन, डेल्टा TF इजकल टू KF इंटू M। तो ये तो आपका फंडामेंटल फार्मूला हम लोग डिफाइंड किए थे प्रीवियस क्लास में, इसको दूसरे फॉर्म में भी चेंज किए थे। ये T0F माइनस TF इजकल टू, ध्यान दीजिएगा ये बताए हैं प्रीवियस क्लास में, नोट्स कॉपी में आप देख सकते हैं, इक्वल्स टू KF मोलालिटी का फार्मूला A इंटू 1000 बाई B इंटू मॉलिकुलर वेट। यहाँ मॉलिकुलर वेट शुगर का होगा, क्योंकि यहाँ सॉल्यूट जो है इतना ग्राम शुगर है क्वेश्चन में। तो शुगर का फार्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, होता है शुगर का केमिकल फार्मूला C12H22O11 होता है, हम लोग को पता है। तो इसका मॉलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट हो जाएगा 342 ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ शुगर, जो कि यहाँ यूज करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे। T0F 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन है, माइनस TF को फाइंड करना है, KF का वैल्यू पता है 1.86, A का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया है 1.84 इंटू 1000 बाई B का वैल्यू ग्राम में था, सीजीएस यूनिट है तो 1000 यहाँ यूज होगा, रहने दिए हैं। अब 500 यहाँ रखेंगे इंटू मॉलिकुलर वेट 342। अब इसको सॉल्व करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 5 से 2 बार में, 2 से ये 1 टाइम गया, फिर 7 टाइम 1 टाइम, देखते हैं ये 4 से कैंसिल हो सकता है। अब 171 से 1.86 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 0.04 हो जाएगा यहाँ। अब आ जाएगा माइनस TF इजकल टू अगर यहाँ माइनस है तो इसको हटाइए, इधर माइनस कर दे रहे हैं, माइनस 1.86 इंटू 0.4 तो TF इजकल टू आएगा माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई करने के बाद 0.0744 केल्विन, ये आंसर हो गया। नेगेटिव आया क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री से कम होगा, तो माइनस में आया, माइनस 0.0744 केल्विन। ये हम लोग का फ्रीजिंग पॉइंट जो निकालने को बोला था ये फाइंड हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
सेकेंड। क्वेश्चन है व्हाट वेट ऑफ ग्लाइसरॉल का फॉर्मूला हो जाएगा C2H6O2 will be added to 1000 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वेट ऑफ ग्लाइसरॉल का केमिकल फार्मूला C3H8O3 विल बी एडेड टू 1000 ग्राम ऑफ वाटर in order to lower case freezing point by 10 degree centigrade where Kf water is 1.86 केल्विन kg पर मोल। क्वेश्चन में कह रहा है कि वेट ग्लाइसरॉल यहाँ सोल्यूशन का सॉल्यूट है, मतलब सोल्यूशन में सॉल्यूट ग्लाइसरॉल का वेट क्या होगा पूछा गया है। कब? जब एडेड 1000 ग्राम ऑफ वाटर 1000 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड किया गया है तो उस सॉल्यूशन का ऑर्डर जो है उस केस में लोअर फ्रीजिंग पॉइंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट घट कर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है 0 डिग्री से, जहाँ केफ का वैल्यू भी दिया गया है। मतलब कोई सॉल्यूशन है वाटर 1000 ग्राम है, इसमें जो है ग्लाइसरॉल ऐड किया गया है। तो कितना ग्लाइसरॉल ऐड किया गया है ये फाइंड करना है ए का वैल्यू। जब ग्लाइसरॉल 1000 ग्राम वाटर में ऐड किया गया है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट शुरू में क्या होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जब ऐड किया गया तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड घट गया, लोअर हो गया, मतलब -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया 0 से। तो पूछा जा रहा है कि कितना ग्लाइसरॉल ऐड किया गया इसमें। 1000 जो है बी है, मतलब बी हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं प्योर लिक्विड को, प्योर सॉल्वेंट को। प्योर सॉल्वेंट यहाँ वाटर है। एफ का वैल्यू दिया है तो लिखेंगे यहाँ गिवन में आपका जो है टीनट एफ पता ही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का होता है फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ टी एफ जो है सोल्यूशन का जो है कितना घटा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस लिख दिए हैं ऑलरेडी यहाँ पे। के एफ भी दिया है 1.86। ग्लाइसरॉल का मोलिकुलर वेट क्या होगा? मोलिकुलर वेट ऑफ ए को हम ग्लाइसरॉल को इंडिकेट किए हैं तो ए का मोलिकुलर वेट हो जाएगा C3 है तो 12 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 3, 36 प्लस 8 प्लस 48 ऐड करेंगे तो 8 16 करने के बाद यहाँ इसको 36 प्लस 8 प्लस 48 को ऐड करने के बाद 92 ग्राम मोलिकुलर वेट आया सॉल्यूट का। अब यहाँ हम लोग यूज करेंगे रॉल्स लॉ को, फ्रॉम रॉल्स लॉ से फार्मूला क्या है रॉल्स लॉ का? डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम। तो इसको
लिख सकते हैं हम लोग टी नॉट एफ माइनस टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू ए इंटू 1000 बाई बी इंटू मॉलिकुलर वेट। तो टी नॉट एफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और माइनस टी एफ का वैल्यू 10 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ 10 ही रहने देंगे, निगेटिव साइन को नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब फार्मूला लिख रहे थे तो ज़्यादा ये था, कम को घटाए थे, तो ये सही है। इक्वल टू के एफ का वैल्यू कितना दिया है 1.86 और ए दिया है, अच्छा ए फाइंड करना है, और बी दिया है आपको 1000। मॉलिकुलर वेट आया है 92। चलिए माइनस माइनस हो जाएगा 10 इजिकल टू 1.86। 1000 से 1000 कैंसिल हुआ, ए बाई 92 से ये कैंसिल हो रहा है, देखा जाए तो ए का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 92 बेस में है, इधर जाएगा 10 ऑलरेडी है, 92 गया नोमिनेटर में और डिवाइडेड बाई 1.86। अब इसको कैंसिल करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हो जाएगा, ये पॉइंट के लिए 1 हो जाएगा, ऊपर 2 डिजिट है तो 100 हो जाएगा, पहले से 10 है तो 92 और 30 इसके साथ मतलब 92,000 बाई 186। इसको सॉल्व करने के बाद जो है कितना टाइम्स जो है कैंसिल होगा देख लेना है। यहाँ से इसको कैंसिल करके और कमेंट में इसका आंसर बताइए कितना आएगा ए का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड, फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड एनसीईआरटी से सेंड करेंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को घर पे सॉल्व करना है। और कल भी क्लास में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाया जाएगा। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन दे रहे हैं नहीं बनेगा तो उसको भी कमेंट में लिखना है कि ये नहीं बन रहा है, उसको भी सॉल्व करके हम सेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही।